मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। सारा इजलास बैठे थे। असी सोम तो आए दे हाँ विलेज कौंसल सोम तो 9 मैंबर मेरे नाल आन। मैं विलेज का नायब नाज़मा मलिक अमान मेरा नाम है। असी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जनाब असन दी जद तो विलेज विच नुमाइंदगी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह असां बड़े अच्छे तरीके नाल 3 साल विच जिहड़ा काम भी कीता है, मशावरत इलाके की मशावरत, लोगों की मशावरत, मैंबरों की मशावरत नाल कीता है। बड़ा अच्छे तरीके नाल चल गया। लेकिन हुण विच एक ऐसी गल आई है जिसकी वजह तो असी इंतशार का शिकार हो गए। बड़ी कोशिश असां कीती है मसले को समझाने वास्ते, सुलझाने वास्ते कि असां दे नाज़म साहब ज़ियाद खान साहब असां दे नाज़म हैं। किसी भी एक मसले विच कदे कोई मैंबर भी कोई गल करदे उसकी गल मनी नहीं जुलदी। रह गया ADP के हवाले नाल, असां सोनो ADPयां दे बारे विच कई दफ़ा इजलास बुलाया। फिर असी 4 दफ़ा AD साहब कोल भी आया। AD साहब को भी अस अपने हालात तो आगाही की कि रवई असन दे हालात ये जा रहे हैं कि फंड लैप्स हो जूसी, लिहाजा नाज़म साहब को तुसी बुला करके इत्थे डिस्ट्रिक्ट विच और उत्थे उन्होंने कोलों तुसी पुछो कि ये ADPयां क्यों नहीं कहते। उन्हें सुन अपने AD साहब ने सुना है जी असी इस दे विच इजलास बुलाने उन्होंने को भी बुलाने अगर आ करके तो जी इस मसले का हल करूँ। बहरहाल 2 दफ़ा या 1 दफ़ा मेरे ख्याल अंदर कि इथों असां दे सुपरवाइजर साहब भी सोम विलेज विच गए। उन्होंने सुन भी मसले को समझाना दी सुलझाने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन सुनाई नहीं हुई उत्थे। इस वास्ते हुण ये जिहड़ा फंड है ये फंड हुण लिप्स हो रही है। नाज़म साहब उन्हीं कदे अड़दर्मी ना करन, बैठ करके मैंबरों को बुला करके तो जिस तरह मैंबर स्कीमां देंदे उन्होंने स्कीमां ते अमल करना चाहिए। ये जिहड़े मैंबर हैं 9 मैंबर हैं असां दे और इन्हां दी इलाके विच सारे भी पसमानदगी है। तो असां दी नहीं तो विज़िट करे नाज़म साहब, विज़िट करके इलाके को देख करके फंड रखा तो फंड आप लावे, लेकिन कम अज़ कम मैंबरों की सुननी चाहिए। उस और गल भी नहीं सुन रहे। असां दे सारे मैंबरों के आखने ते फंड भी नहीं ला रहे। तो फिर असी मजबूर हो के अज मीडिया वाले को आया कि असां दी ये फरियाद है, कम अज़ कम हालात को बिगाड़ने के बजाय सुलझाने की तरफ चलना चाहिए। मशावरत वास्ते असी आमा वक्त तैयार हाँ, अस नाल गल करे बैठे असी ADPयां देवां और फंड लावे। मेरे तरफों यही गुजारिश है तुसां नाल कि असां दी रिकॉर्डिंग की जुले और इस गल उत्ते कुछ अमली जामा पहनाया जुले। अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर तुस अगला नया अमल की फिर अगर अमल दरामद इन्हां गल्लां ते नहीं होंदा तो ये 9 मैंबर जिहड़े असां दे आए दिन इन्हां दा आखिरी फैसले कि क्यों भाई कि असी के कर सो असी इस्तीफा दे सा मैंबरों की ये गल है। और मैंबर सुन इस्तीफे हाँ लिख करके आंदे दिन कि असी जी AD साहब अगे असी इस्तीफे पेश कर सा कि असी लोग इस तरह न चल सकते। इलाके के लोग जोड़े पसमानदा इलाके के लोग हैं असें कपड़े छिकते हैं कि भाई तुसां को मैंबर बनाए इस वेले तो एक काम तुसी की न कर रहे हो। 4 महीने हो गए या गालबन 3 महीने फंड असें दी आई दी है, फंड इस्तेमाल नहीं हो रही। अगर ये फंड ज़ाया होंदी है तो मेरे ख्याल अंदर जो मेरा ज़ाती ख्याल है उसकी सारी जिम्मेदारी असां दे नाज़म ज़ियाद खान उत्ते आंदी है कि इस इलाके का ये फंड जो नहीं लगता वापस आता है तो फिर जिम्मेदार मेरी ये गल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्रेस वाले भाइयों, तमाम मेरे मेंबर साहिबान, नायब नाज़म साहब, लेडीज़ काउंसलर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है इस हवाले से है कि हमारे मुंतखब होने के बाद 4 साल हो गए सोम विलेज कौंसल में। हम पहले तो चलते रहे एक साथ में, ज़ियाद खान साहब और हम काउंसलर साहिबान 11 मेंबर हैं हम सब। हमने पहली ADP जब बनाई और वो ज़ियाद खान के साथ मशरे के साथ हमने उसको जो उसने बोला हमने उसकी बात मानी, उसको अपनी फ़ंड में से फ़ंड दी। उसने कहा कि मैं सोम से लईबांग रोड बनाता हूँ क्योंकि ये रोड सोम में हमेशा नुमाइंदगी रही है, दादा परदादा से वो मेंबर रहे हैं, वो वज़ीर रहे हैं, लेकिन मेरी रोड लईबांग की नहीं बनी।
तो हमने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर हमारी वजह से इसकी रोड बनती है तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, बहुत रोड ख़राब है। हमने उसको अपनी फ़ंड में से फ़ंड दे दी। जब अब दोबारा फ़ंड आई तो हमने उसको बोला कि पसमानगी ज़्यादा ऊपर पहाड़ों में है, शहर में नहीं है, नीचे इधर क्या पसमानगी है, इधर तो पानी भी है, इधर बिजली भी है, इधर रोडें भी हैं, गलियां भी हैं, इधर तो सब कुछ है, कुएँ भी हैं, लेकिन ऊपर पहाड़ों में बहुत बड़ा मसला है लोगों के लिए। जब पानी नहीं होता, पानी के गर्मियों के मौसम में लोग सिरन से पानी लेके जाते रहे हैं गाड़ियों में। तो हमने कहा ऐसा करें कि ये सारी फ़ंड जो हमारे अपने जो हमारा हक बनता है वो फ़ंड हम लगाएं, थोड़ा थोड़ा काम हो जाएंगे, चलो पसमानगी कुछ कंट्रोल हो जाएगी। नाज़िम ज़ियाद खान बोलता है कि तुम्हारा अख्तियार क्या, तुम्हारा हिस्सा किधर से आ गया, ये तो सब मेरे अख्तियार में है, क्योंकि मैं नाज़िम, मैं फ़ेल मुख्तियार हूँ, मैं जो करूँ कर सकता हूँ। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, काबीना जो फ़ैसला करती है वो काबीना के मशवरे से होता है। एक नाज़िम अगर तू ऐसा काम कर सकता था तो फिर हमारी क्या ज़रूरत थी, फिर हुकूमत को इतना ख़र्चा करने की क्या ज़रूरत थी। ज़ियाद खान ने कहा नहीं, मैं खान हूँ, तुम क्या हो, मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा। हमने कहा हम ऐसी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। मुतअद्दिद बार हम एडी साहब के पास भी आ चुके हैं, एडी साहब ने भी हमें दिलासा करके वापस भेज दिया, हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर एडी साहब ने अनवर साहब को भेजा, सुपरवाइज़र को इश्तियाक साहब को भेजा, दूसरा तनवीर साहब, मुख्तियार साहब को, तनवीर साहब को भेजा। वो गए उधर, ज़ियाद खान ने उनकी भी कोई बात नहीं मानी, वो उधर बैठे रहे, ज़ियाद खान उठ के चला गया। उसके बाद हमारा एक इजलास हुआ, उसमें भी हमारी कोई बात न मानी गई। हमने बोला चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि हम तमाम मेम्बरान अपना इस्तीफ़ा पेश करते हैं, तुम जानो, तुम्हारी फ़ंड जाने, तुम्हारा निज़ामत जाने, तुम जो करते हो करो, हम इस्तीफ़ा पेश करते हैं। आज हम मजबूर होकर इस जगह में आए प्रेस वालों के पास। हम ये आपको ये मतलब करते हैं कि एक हफ़्ते का टाइम है, एक हफ़्ते में अगर हमारे मुतालबात मानेंगे तो ठीक है, ना मानेंगे हम एडी साहब के पास अपने इस्तीफ़े ला कर पेश करेंगे। फिर उसके बाद ज़ियाद जाने, एडी जाने, हमें कोई सरोकार उससे नहीं है। लेकिन हम किसी की बातों में नहीं आएंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। ज़ियाद खान अगर ज़ियाद नाज़िम बन गया तो इसका ये मकसद तो नहीं है कि वो लोगों को वो हमारे ऊपर वो करे, बदमाशी करे। हम ऐसी बदमाशी किसी से नहीं मानते, वो भी वोट लेकर आ रहा है लोगों से। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि एक हफ़्ते का टाइम है, इंशाअल्लाह एक हफ़्ते के बाद हम तमाम मेम्बरान, लेडीज़ काउंसलर, किसान काउंसलर, हम सब नौ मेंबर यहाँ मौजूद हैं। हम इंशाअल्लाह इस्तीफ़ा पेश करेंगे एडी साहब के पास। खुदा हाफ़िज़।